अब आज की एक और बड़ी खबर, बात एनसीईआरटी की किताब में लव जिहाद के पाठ के आरोप की करेंगे। एक ऐसे सवाल की, एक ऐसे मुद्दे की जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में एक शख्स ने कक्षा 3 की एक किताब में एक चैप्टर को लेकर गंभीर सवाल उठाए, पुलिस से शिकायत की और वो चैप्टर हटाने की मांग की गई। और अब इस मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री हो गई है। एनसीईआरटी किताब विवाद पर बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया। उन्होंने मांग की है कि एनसीईआरटी की किताब से विवादित चैप्टर हटाया जाए। तीसरी कक्षा की किताब में लव जिहाद को बढ़ावे का आरोप लगाया गया। पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्री से लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा, यह कहना धीरेन्द्र शास्त्री का। किताब के पेज नंबर 17 पर चिट्ठी आई है करके कहानी है, जिसके संदर्भ में ये बातें कही जा रही हैं। ये एनसीईआरटी का मामला सामने आया है, क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या मामला है? हमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पता लगा और कुछ लोगों से जानकारी लगी, कक्षा 3 की पुस्तक में एक पाठ्यक्रम जोड़ा है जो बहुत ही विचित्र है। उसमें चिट्ठी आई है के नाम से एक पाठ्यक्रम है और उसमें एक अहमद के नाम से चिट्ठी आई है का पूरा उल्लेख है कि अहमद आप कैसे हो, हम आपको बहुत याद करते हैं, अगरतला हम आओ पधारो घूमो और आप सभी दोस्तों को बहुत याद करते हैं। नीचे लिखा रीना। हमारा कहना ये है, एक वर्तमान में अभी पूरे देश में एक विचित्र स्थिति खड़ी है। लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे बड़े बड़े मुद्दे इस देश में चल रहे हैं। लव जिहाद के इस मुद्दे में कहीं ना कहीं ये वाला कॉन्सेप्ट, कहीं ना कहीं ये पाठ्यक्रम इन बेटियों के अंदर कुछ नई दृष्टि भरेगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अहमद की जगह अमर हो जाए, आदर्श हो जाए, अविनाश हो जाए, आकाश हो जाए। उसमें क्या दिक्कत है? अहमद ही क्यों, आदर्श भी तो हो सकता है। या फिर एक काम कर लिया जाए कि ये जो उसमें बेटी का नाम है फातिमा, वहाँ पर लिख दें, क्या दिक्कत है? उसमें फिर लोगों को विवाद लगेगा। हम हिंदू मुसलमान नहीं करना चाह रहे। हमारा उद्देश्य ये है कि वर्तमान में परिस्थितियाँ विचित्र हैं, लव जिहाद के नाम पर बहुत विचित्र स्थितियाँ बनी हुई हैं, इसलिए एक एक कदम झाड़ फूंक करके चलना आवश्यक है। भारत सरकार को और शिक्षा मंत्री जी को, तत्क्षण मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री जी हैं, पुस्तकों को वापस मंगा करके उस पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए। पाठ्यक्रम में सुधार हो, ये मांग बाबा बागेश्वर की तरफ से। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु अजय गौतम इस वक्त मौजूद हैं और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और अजय गौतम जी, पहला सवाल आपसे ही है, बाबा बागेश्वर जो बातें कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? जी, बाबा बागेश्वर ने जो कहा है वो आज की स्थिति, परिस्थिति और देश की गंभीरता को समझते हुए कहा है। अभी आपको याद होगा, 2 दिन पहले ही कर्नाटक के बेंगलोर के अंदर एक महालक्ष्मी नाम की एक हिंदू जो महिला थी, जो किसी अरशद नाम के व्यक्ति के साथ रहती थी, 30 से ज्यादा टुकड़ों के अंदर मिली, क्योंकि नतीजा लव जिहाद। आज छोटे छोटे बच्चों के मन के अंदर ये मानसिकता भरी जा रही है कि अरशद नाम, अरशद मैं तुम्हारे से मिलना चाह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, और नीचे लिखा देखिए तुम्हारी रीना। तुम्हारी रीना का मतलब क्या होता है? ये भी नहीं है कि तुम्हारी दोस्त या तुम्हारी मित्र, तुम्हारी सहेली। तुम्हारी रीना का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सिमिटी का रिश्ता है। 3 साल एक तीसरी कक्षा के बच्चे के अंदर इस तरीके की ये जो लव जिहाद के प्रति उनको धकेलना और ये कहना कि हिंदू मुसलमान की में जो है लड़के और लड़की के बीच की दोस्ती को कोई बुरा नहीं माना जाता, कोई ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तो आप भी इसी कल्चर को अडॉप्ट कर लीजिए। कहीं ना कहीं देश के जो मासूम बच्चे हैं उनकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ है, उनकी मानसिकता को कहीं ना कहीं लव जिहाद की तरफ धकेलने का एक प्रयास है और तुरंत प्रभाव से। ठीक है अजय गौतम जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, आपसे ये समझूंगा कि इसमें लव जिहाद कहां से आ गया। कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बाबा बागेश्वर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बाबा के बयान से समाज में भेदभाव नहीं बढ़ेगा? ये सवाल भी है। सवाल ये भी कि क्या सिर्फ नाम से लव जिहाद को बढ़ावा मिल सकता है? ये कुछ प्रमुखता के साथ अब सवाल सामने आ रहे हैं। मौलाना रशीदी, आपसे इस पर जवाब जानना चाहूंगा, क्या इससे लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि देश की सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि लव जिहाद जैसी कोई चीज देश में है भी या नहीं। आपको याद होगा, हादिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं। इन्हीं के मिनिस्टर ने 2017 में पार्लियामेंट के अपने बयान में कहा था कि लव जिहाद जैसी चीज, इस तरह के कोई केस हमारे सामने नहीं आए। सरकार तो उस बात को नकार रही है, लेकिन ये छुटभइये साधु संत, ये छुटभइये नेता
ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। देश में लव जिहाद को बार बार कहकर जो है लव जिहाद जैसी चीज को खड़ा करना चाहते हैं। अरे लव जिहाद है क्या चीज? जिस धर्म में, जिस इस्लाम में, जिस दीन में लव जैसी कोई चीज नहीं है। शरीयत तो ये कहती है कि शादी से पहले लड़के और लड़की का मिलना ये हराम है, नाजायज है, गुनाह है। तो वहां लव जिहाद कैसे हो सकता है? ये तो इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है, ये देश में नफरत फैलाने की साजिश है। आप मुझे बताइए, बाबा बागेश्वर ने उस युवती का जिक्र क्यों नहीं किया जो बेचारी राम मंदिर में साफ सफाई का काम करती थी और उसका गैंगरेप हो गया? भुवनेश्वर की उस बेटी का जिक्र क्यों नहीं किया जिसके साथ पुलिस में दुष्कर्म हुआ? ऐसी बातों को नहीं उठाना चाहते ये लोग, क्योंकि वहां सनातनी थे करने वाले, वहां हिंदू थे करने वाले, उनको नहीं उठाएंगे। यहाँ नाम पे इनको एतराज हो गया। अरे भाई नाम क्यों एतराज हो रहा है अजय गौतम जी? जवाब दीजिए। मौलाना रशीदी कह रहे हैं कि चुटभैये नेता जो हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं, चुटभैये जो धर्मगुरु हैं या नेता हैं। नहीं नहीं, देखिए कोई भी जो धर्मगुरु है वो छुटभैया नहीं होता। छुटभैये वो होते हैं जो किसी बात को समझते नहीं है और हर चीज में मीन में निकालते हैं, वो लोग छुटभैये होते हैं जो सच के सामने होने पर भी आंखें मींच लेते हैं। तो लेकिन हाँ, मैं विषय पर आता हूँ। देखिए ऐतराज इसलिए हो रहा है कि अगर इसी में लड़की का नाम फातिमा और लड़के का नाम जो है समझ लो राहुल होता, तब भी मैं पूछता कि मौलाना साहब तब भी इनकी यही प्रतिक्रिया होती क्या मौलाना साहब की? तब भी ये कहते कि हाँ बिल्कुल ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। तब तो सड़कों पर उतर के देखिए, सुनिए एक पिक्चर आई, मैं मौलाना साहब मैं तो तथ्य के आधार पे बात कर रहा हूँ। एक पिक्चर आई थी विश्व रूपम, बारी बारी से अविनाश कर दो। ठीक है रशीदी साहब, रुक जाइए एक मिनट के लिए, बोलने दीजिए अजय गौतम जी को पहले। हाँ, एक पिक्चर आई थी विश्व रूपम, कमल हसन ने बनाई थी। उसमें सिर्फ एक कबूतर का नाम ओबामा रखा था। नतीजा ये हुआ लाखों लाख मुसलमान सड़कों पर आ गए। पिक्चर में से वो सीन उसे हटाना पड़ा और पूरे का पूरा प्रोटेस्ट हुआ कई दिन कबूतर का नाम ओबामा रखने पे। अरे ये कबूतर है या ओबामा? सिर्फ इतना कहने पे कि नहीं जी इनकी धार्मिक भावना हाथ हो गई। कबूतर के नाम पे ये लोग हल्ला मचा सकते हैं। रशीदी साहब, आप तो अभी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, अजय गौतम कह रहे हैं कबूतर का नाम रखने पे आप लोगों ने एतराज जाहिर कर दिया। मैं आपको बता देता हूँ अखिलेश भाई, ये बहुत छोटी मानसिकता है। मैं कहता हूँ अहमद की जगह अविनाश कर दो और रैना की जगह फातिमा कर दो, मुझे तो कोई एतराज नहीं। बच्चों को कक्षा 3 के बच्चों को एक कहानी बताई, कहानी में इस तरह के सोच पैदा, ये तो जानबूझ के सोच पैदा कर रहे हैं बच्चों के अंदर। दूसरी बात ये जो ओबामा का नाम ले रहे हैं कि आधी अधूरी जानकारी, ओबामा तो मुस्लिम नाम है ही नहीं, मुसलमान क्यों उस पर एतराज करेंगे? ये मुस्लिम नाम है ही नहीं। तो ये तो बिला वजह के छोड़ो यार, बिला वजह की बातें करते हो। बिला वजह की बात, पता नहीं कहां से धर्मगुरु, किस तरह के धर्मगुरु हो यार, जो टीवी पर बैठकर करोड़ों लोग सुन रहे हैं आपको और इस तरह की बातें। आप अपनी बात बताओ ना, आप किस तरीके के मौलाना हो? सुनो, आप किस तरीके के आलिम हो? आप अपनी बात बताओ ना, दूसरे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दो। चलिए व्यक्तिगत नहीं होते हैं, हम एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप दोनों पर हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। मैं आता हूं, एक खबर दर्शकों को बता दूं, फिर आपके पास आता हूं। एनसीईआरटी किताब विवाद को लेकर प्रदर्शन की भी खबर आ रही है। भोपाल में हिंदू रक्षा सेना का प्रदर्शन हुआ है। किताब में लव जिहाद की सामग्री, ऐसा कहा गया हिंदू रक्षा सेना की तरफ से। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि यह बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल में हिंदू रक्षा सेना का प्रदर्शन हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यह प्रदर्शन किया गया है। हमारे साथ अजय गौतम जी लगातार जुड़े हुए। अजय गौतम जी, लेकिन ये बात थोड़ा आप समझाइए दर्शकों को भी कि ये लव जिहाद वाला एंगल कहां से इसमें ढूंढ लाए? कोई किसी के नाम से चिट्ठी लिख दे, दो बच्चों में अगर बातचीत हो रही है जो अलग अलग मजहब के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? सर देखिए, दो अलग अलग धर्म के लोगों में बातचीत हो रही है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य। लेकिन आप नीचे देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है तुम्हारी बहन, उसमें लिखा है तुम्हारी दोस्त, उसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है तुम्हारी रीना। इन चीजों से बातें से स्पष्ट है। मैं कहता हूं कि पहली बात तो यह है कि 3 साल के तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को चिट्ठी सिखानी है, लेटरिज भी सिखाना है। आपने भी कभी ना कभी ऐसे लिखा होगा टू द प्रिंसिपल करके या टू माई बेस्ट फ्रेंड करके, कभी उसके अंदर इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हुआ है? मैं सिर्फ इतना सही कह रहा हूँ। अभी ये तो मैं तो परसों की ही बात बता रहा हूँ। महालक्ष्मी नाम की लड़की के 30 टुकड़े मिले बेंगलोर के अंदर। वो कहीं ना कहीं उसको भी इसी तरीके की जहनीत थी, उसे भी ऐसे लगता था इसी तरीके का भाईचारा है।
उसो भी लगती थी तुम्हारी महालक्ष्मी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? हमें आज की तारीख में अपने बच्चों को समाज में बढ़ती हुई विसंगति और इस तरीके के अपराध के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। अच्छा, एक बात किसी मुझे का थोड़ा क्लियर देखिए बताइए अजय गौतम जी, आपकी आपत्ति तुम्हारी रीना जो लिखा गया तुम्हारी शब्द से आपत्ति है, या दो धर्म के लोग आपस में इस तरह से बात कर रहे हैं चिट्ठी के माध्यम से, इसको लेकर आपकी आपत्ति है? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि अभी ये मौलाना साहब ने कहा कि मैं आधी अधूरी जानकारी, कबूतर का नाम पे रखने पे आप भी विश्व रूपम को गूगल कर लीजिए। विश्व रूपम पिक्चर पे कितना बवाल हुआ था, लाखों लाख मुसलमान कम्युनिटी के लोग सड़कों पर उतर गए थे, पिक्चर को वापस लेना पड़ा। कबूतर का नाम रखने पे तो इतना बड़ा बवाल। यहाँ हिंदू लड़की, बार बार मैं कहता हूँ, हमेशा टारगेट पे हिंदू लड़की क्यों होती है? मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ, ये मानसिकता कहाँ से आती है, ये जहनियत कहाँ से आती है, ये प्रमोशन कहाँ से होता है कि भाई अगर कोई लव एंगल होगा तो चलिए ठीक है, अब इस पर देखना होगा कि एनसीईआरटी का क्या जवाब होता है, सरकार का क्या पक्ष होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।